अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ठीक है, लास्ट आप ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये था a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 ओवर x और x माइनस 1 ओवर x। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपने इसके बारे में बताना है कि इसका आंसर क्या है। ये है जी, क्वेश्चन है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a प्लस 6b प्लस 13 इज इक्वल टू 0। मैं क्वेश्चन जो है इसको बता देता हूँ आपको ये क्या है। पहले मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखूँ। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? चलिए मैं आपको ए और बी का आंसर भी बता देता हूँ। गिवन है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a 4a प्लस 6a प्लस 6b 4a प्लस 6b प्लस 13 is equal to 0. We have to find ab. What is the value of ab? ये है जी क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि a और b अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ये कीजिए कि ये जो 13 है ना, आप इसको ब्रेक करें। इसको आप करें 4 प्लस 9। ठीक है जी, उसके बाद इस 4 प्लस 9 को आप अरेंज करें। इस तरह अरेंज करें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको यहाँ से उठाइए और इसको इस तरह यहाँ पे लेके आए प्लस b के साथ। यानी आपने b वाले को b वाले के साथ अटैच करना है और a वाले को a वाले के साथ अटैच करना है, ऐसे। और ये जो प्लस 4 है जी, इसको भी आप ऐसा करिए, यहाँ पे लिख दीजिए प्लस 4 और प्लस 9। ठीक है, यानी आप क्या करना चाह रहे हैं, आप बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। तो आंसर आपका आएगा परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में a प्लस 2 होल स्क्वायर और b प्लस 3 होल स्क्वायर यानी 0। अगर आप ओपन करेंगे इन दो चीज़ों को, गौर से देखिए, a प्लस 2 तो ये बनेगा ये वाली टर्म बनेगी। ठीक है, और अगर आप b प्लस 3 को ओपन करेंगे तो ये वाली टर्म बनेगी। इसका मतलब ये ओपन फॉर्म थी, हमने इसको क्लोज कर दिया। आपने इसको जब क्लोज किया तो आंसर क्या बना? आंसर आया a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 3 होल स्क्वायर। लेकिन आपको क्या चाहिए? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। तो इसका मतलब अगर दो चीज़ें ऐड हो रही हैं और दोनों चीज़ें ऐड होकर अपना आंसर 0 दे रही हैं, तो अल्टीमेटली ये भी 0 है और ये भी 0 है। ठीक है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। इट इम्प्लाइज, यानी यहाँ से आप एक रिजल्ट निकाला आपने कि a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये 0 है, एंड b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, देखना दो एक्सप्रेशन ऐड किए आपने, दो एक्सप्रेशन ऐड हुए, 0 आंसर दिया। इट मीन्स ये भी 0 है और ये भी 0 है, दोनों ऐड करेंगे 0 प्लस 0 तो आंसर 0 आएगा। सो इट इम्प्लाइज, यहाँ से आपने रिजल्ट निकाला a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा a is equal to -2 and b is equal to -3, but we have to multiply a and b। तो देखिए जरा, a and b, a multiply by b is equal to -2 multiply by -3, so answer is 6।
तो आपका जो आंसर है जी वो 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं दिया किसी ने। लेकिन ठीक है जी, आप इस टेक्निक को देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करें। तो थोड़ी देर के लिए ना मैं आपको एक सिर्फ 3 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसी से रिलेटेड, आप मुझे वो जरूर करके दिखाएं। मैं आप इसको मुझे इसका आंसर बता दें, मुझे अंदाजा हो जाए। यानी मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, यही क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन, सिर्फ ये चेंज है कि -a, यहाँ पे आप माइनस कर दें 8 है जी, और यहाँ 10 कर दें और 41 है जी। और आंसर आप आपने फाइंड क्या करना है, ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करके बताना क्या आंसर आता है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है, सिर्फ 2 या 3 मिनट में ये करके दिखाएं। पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा, फिर वो ऊपर वाली टेक्निक यूज कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। A multiplied by B, answer is 4 multiplied by -5 is equal to -8। तो देखिएगा आपका आंसर जो है वो A आना चाहिए 4 और B आना चाहिए आपके पास -5। So ultimately our answer is -20। -20। आप में से अगर किसी एक स्टूडेंट का भी आंसर आ जाए तो मुझे बता दें, फिर आगे चलेंगे। इनफैक्ट जो 41 है ना, 41, गुड क्वेश्चन। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप इसको ब्रेक करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे? असल में ना यहाँ से देखिएगा, चलिए 41 वाला बताता हूँ मैं। ये तो इसका आंसर है, इसको छोड़ दी जी, ऐसे ही। असल में दो परफेक्ट स्क्वायर बनने चाहिए, लेकिन फिर भी इसका ये है वो है 8a। 8 जो है ना बेसिकली, ये 8 आप इसका हाफ करें वो आता है 4। तो 4 का जो स्क्वायर होता है ना, 4 का जो स्क्वायर है वो आएगा 16, नंबर 1। ये इसका शॉर्टकट आप कह लें। इसी तरह जब आप इस 10 का हाफ करेंगे, 10 हाफ करना मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1/2, 10 का हाफ होगा 5। जब आप इसको करेंगे तो ये आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी जिसका हाफ करते हैं उसका स्क्वायर 25। सो ये असल में रीज़न होती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने 16 और 25 करना है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ना आपको जो कोफिशिएंट होता है ना उसको हाफ करना पड़ता है और उसका स्क्वायर आप करते हैं। तो ये रीज़न है कि आपने 41 को ब्रेक करना है 16 और 25 में।
अभी किसी ने बताया कि वो जी 25 और 16, तो उसकी रीज़न ये है कि क्यों 25 और 16 में करना है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर 25। सो ये है जी। आप चलें आगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आप। ये आपका टॉपिक ये वाला ख़त्म हो गया जी। ठीक है। तो मेरे पास कुछ फार्मूलाज भी हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। एक क्यू वाले, ठीक है, क्यू वाले फार्मूलाज हैं, वो देख लेते हैं। ओके, आपको नहीं समझ आ रहा, रेहान को नहीं समझ आ रहा, चलो जी, बाद में डिस्कस करता हूँ ये आपसे। ओके, जल्दी से फार्मूला देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी 8 है, ये क्यूब का फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है जी। मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं बेसिकली, जो मैथ पढ़ चुके हैं उन्हें अंदाजा है। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी और ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सो दिस इज फर्स्ट फार्मूला ऑफ क्यूब। देन ये है फार्मूला जी पॉजिटिव का। अब है जी नेगेटिव का। नेगेटिव में क्या डिफरेंस है जी, सिर्फ ए बी के साथ नेगेटिव साइन रखना है आपने, यानी यहाँ। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर की तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, वो भी आप इसी तरह डिस्कस करेंगे कि कोई एक चीज़ आपसे वो कुछ कुछ गिवन होगा, कुछ आपको बता देगा वो। ठीक है, आपने कुछ फाइंड करना होगा, कोई क्वेश्चन करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है जी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। चलो मैं आपको इसकी एप्लीकेशन, क्योंकि फार्मूलाज आपको आते हैं, इन फार्मूलाज के बेस पे ना एक पास पेपर में से क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। ये जी क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर 152, ये इसकी एप्लीकेशन है जी। मैंने इसके क्वेश्चन नहीं किए, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है आपने, यू हैव टू फाइंड x इज इक्वल टू 6 गिवन है जी। तो आपने मालूम करना है जी y, फाइंड करना है। तो डाटा क्या गिवन है, वो यार गिवन है, x गिवन है 6। ठीक है जी। मीन x माइनस 2y इंटू एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस 4y स्क्र इज इक्वल टू 152, ये गिवन है। x इज इक्वल टू 6 गिवन है, आपने y फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए आप। असल में ये जो फार्मूला है ना, इसको पहले आप कॉपी करें, यहाँ पे लिखें, तो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब मैंने इनकी जगह ब्लैंक छोड़ दी है, ए क्यूब और बी क्यूब की जगह। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है वही आपको गाइड कर देगी कि इसमें ए क्या है। तो इस फर्स्ट ब्रैकेट को देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इस फर्स्ट ब्रैकेट में आपको फर्स्ट एलिमेंट नजर आ रहा है एक्स, तो ये एक्स जो है ये ए है, आप यहाँ पे एक्स लिखते हैं। और ये दूसरा एलिमेंट नजर आ रहा है आपको 2y, ये आपका बी है, आप इसको सेकंड प्लेस पे लिखते हैं, यानी 2y। तो बेसिकली ये आपका ए और बी क्यूब वाली शेप बन जाएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब ए की जगह एक्स है। तो आपने हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं क्यूब वाले, जब भी क्यूब वाले क्वेश्चन करने हैं आपने हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट को देखना है आपने। ये फर्स्ट ब्रैकेट भी आपको बता दिया करेगा। माइनस जो है बेसिकली ये फार्मूले के अंदर है, ये देखें, अगर आप ये देखें तो ये फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब और पहले ब्रैकेट में माइनस है, तो ये माइनस फार्मूले का है। जब आप इसके अंदर लिखेंगे तो भी माइनस नहीं लिखना, माइनस आपने बाहर लिखना। ठीक है, ये पॉजिटिव है।
ओके व्हाट इज एक्स? एक्स देखो पर 6 है ना, तो जल्दी से यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 6 ये 6 इसकी वैल्यू आ गई, विच इज आई थिंक 216 है, 216 होता है। ये दूसरी वेक्टर है हमेशा ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूले का माइनस पहले बाहर आ चुका है। सो आंसर इज प्रॉपर्टी पूरी कॉपी कर नहीं, ये आ जाएगा आपका आंसर 216 आ जाएगा, मेरा ख्याल है ये 216 आ जाएगा। इसको दूसरे पर लेके जाइए और अल्टीमेटली जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका। मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करता, वो आपके लिए छोड़ देता हूँ। y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेंगे ना आप लोग। ये माइनस वाला जो है ये इसको तो ले जाए पॉजिटिव कर दें, 152 इधर ले आए माइनस कर दें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में। इसी तरह मेरे पास और क्वेश्चन भी हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आप उसको खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है जी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब गिवन है, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं है, वो पास पेपर वाले हैं, सिंपल तो आप इसका नहीं कर सकते। तो ये भी प्रॉपर्टी हो गई जी। इसके अलावा आज के लेक्चर में मेरे पास वो है कुछ फार्मूलाज हैं, लेकिन वो बाइनोमियल थ्योरम के हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम के जो फार्मूलाज हैं वो बाइनोमियल थ्योरम वाले ही रखेंगे। सो स्टूडेंट्स ये 8 प्रॉपर्टीज हैं, तो मेरा ख्याल है आज का लेक्चर यहीं तक ठीक है। अब इन 8 प्रॉपर्टीज के हवाले से मैं आपको कुछ शीट्स वर्कशीट सेंड करता हूँ, तो आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी क्लास जो होगी वो मंडे को होगी, उसमें मैं फिर ये है कि आपको कोई ये फैक्टराइजेशन या इस टॉपिक से हटके कोई और अच्छा टॉपिक करवा दूंगा। वो फिर आप इन 2 छुट्टियों में इन पिछले 3 लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है जी। मेरे पास आगे कोई टॉपिक जो है रेशियो प्रोपोर्शन आ जाएगा या अरिथमेटिक नंबर्स आ जाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू या इनइक्वालिटी, ठीक है, तो वो मैं देख लूँगा और मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही मेरा ख्याल है। आप में से अगर कोई इसको प्रॉब्लम है तो ये वो फार्मूला है बाइनोमियल के ना, कुछ फार्मूला है बाइनोमियल थ्योरम, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, उसके कुछ फार्मूला है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। जिस स्टूडेंट्स को क्वेश्चन अगर आपकी साइड से है तो पूछ लें, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। ओके नेक्स्ट टाइम, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।